देखिए, पूरी कौम का नंबर 1 मुतालबा है इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान को इस कौम ने मैंडेट दिया है और जो केसेस है सारे वो सबको पता है बेबुनियाद केसेस हैं। पूरी कौम का मुतालबा, तो इंशाअल्लाह हम पुरअमन अपना जलसा करेंगे। हम उसकी परमिशन ले रहे हैं। 23 मार्च को जलसों का आगाज़ होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े जलसे होंगे और इंशाअल्लाह 23 मार्च से उसका आगाज़ होगा और एक करारदाद मंजूर की जाएगी। जिस तरह 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। औरतें, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, तो हमने उसके बाकायदा तौर पे हम वो जलसा कर रहे हैं इजाज़त लेके पूरी तरह से। गरीब का क्या प्रॉब्लम है? गरीब का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास खाने को नहीं, उसको अपने किचन का प्रॉब्लम है। ये कैसे है? सारा वक्त ये लगे रहते हैं बना अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के ऊपर। आप देख लें, जब भी आए हैं पहला काम इन्होंने PDM ने किया है अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराए हैं। दूसरी चीज़, जब अवाम का और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, कभी गरीब तरक्की नहीं कर सकता, कभी आपकी इकॉनमी ऊपर नहीं जा सकती। हम कहते हैं हमारा ये खसारा है, ये खसारा है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा हमारा खसारा, उसको ख़त्म करना है। वो तब ख़त्म होता है जब 8 फरवरी में जिसने जिधर वोट दिए वो उधर काउंट हो, ताकि लोगों का एतमाद हो जिस गवर्नमेंट पे, वो आके फैसले कर सकती है। गरीब जो अवाम के वोटों से आती है वो फिक्र करती है अवाम की, जो अवाम के वोटों से नहीं और नोटों से आती है वो कहाँ फिक्र करेगी अवाम की? वो तो नहीं करेगी, उसको सरोकार ही नहीं है। उसको पता है ना पहले वोट लिया ना बाद में वोट लेना है। वो अवाम के लिए इकदाम नहीं करेगी। वो हुकूमत अवाम के लिए करेगी जो अवाम के वोटों से आई होगी। कौम ने जिसको मैंडेट दिया है, अगर वो हुकूमत करते हैं तो आप देखेंगे ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा, एतमाद होगा लोगों को और अच्छे फैसले कौम के लिए होंगे, पाकिस्तान के लिए जो पहले हो रहे थे, हेल्थ कार्ड, बाकी चीज़ें। और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में तो आप देख लें कि हेल्थ कार्ड का दोबारा आगाज़ कर दिया है। हमारी ये है कि कौम का जो मैंडेट है वो बहाल किया जाए। गरीब आवाम को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है कि हुकूमत और आवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करे, बाकी सारे फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस मुल्क में एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है, सेनेट के इलेक्शन में पूरी कौम हर बार सेनेट के इलेक्शन में तमाशा देखती है, पैसा चलता है, अरबों रुपए चलते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है। यहाँ पर एक तो इसका डायरेक्ट वोट होना चाहिए सेनेट का इलेक्शन भी डायरेक्ट वोट से होना चाहिए, जिससे अवाम चाहे बना दे सेनेटर, जिससे मेयर का इलेक्शन होता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म की जाए। जो इमरान खान पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप सबको याद होगा, जो सदारती रेफरेंस गया था कि सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म हो, ओपन वोट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो। ये जो पैसा चलता है, हम जैसे लोग जो हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, आम लोग हैं, उनको तो वो अगर कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी वो अपने मुल्क के लिए करना चाहते हो, लेकिन ये बीच में पैसा आ जाता है। ये एक कर्स है, एक लानत है, एक करप्शन है। और हमने असल में मसला ये हमारी सोसाइटी ने इन चीज़ों को आम कर दिया जी। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि जल्द वो आएँ और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, वो कानून की पासदारी करने वाले हैं, मुल्क के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। मुल्क का मुकदमा पाकिस्तानियत उनके रगों में बसती है, उनके अंदर सरायत की हुई है। और सारे नौजवान देखिए, हमारे पाकिस्तान के सारे नौजवान, ये हम सब पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इस मुल्क के लिए हमारे जज्बात हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में मुज़म्मिल भाई आएँ, कौमी यकजहती होनी चाहिए और करप्शन का खात्मा होना चाहिए। और इंसाफ से स्टार्ट होता है ये। बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे जेलों में कैद हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं। अब इमरान खान देखें, उन्हें जितना सियासी इंतकाम का निशाना बना जा रहा है, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड टूट रहे इसके। उनकी अहलिया बुशरा बीवी, ये सारे और जितनी हमारी खवातीन, बाकी सबको रिहा किया जाए, इंसाफ किया जाए। ये स्टार्ट होता है इंसाफ से। पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता जब तक इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म देता है कि ज़मीन पर इंसाफ कायम करो।